नमस्कार, मैं हूं अलैना। द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। 13 दिसंबर यानी आज के दिन ही 20 साल पहले संसद पर आतंकी हमला हुआ था, जिसे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दहल उठी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी घटना को जानने से पहले एक नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। भारत की हरनाज संधू बनी मिस यूनिवर्स। 21 साल बाद भारत को मिला ये खिताब। भारत की हरनाज संधू मिस यूनिवर्स बन गई हैं। 21 साल बाद किसी भारतीय सुंदरी को ये खिताब मिला है। जीतने के बाद देश के नाम एक संदेश में उन्होंने कहा, चक दे फट्टे इंडिया। आपको बता दें कि साल 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी। तब से भारत इस खिताब का इंतजार कर रहा था। 70वां मिस यूनिवर्स पेजेंट 12 दिसंबर को इजराइल में हुआ। इसमें हरनाज ने 79 देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए मिस यूनिवर्स का ताज पहना। मिस यूनिवर्स की रनर अप मिस पराग्वे नाडिया फेरेरा और सेकेंड रनर अप मिस साउथ अफ्रीका लालेला मसवाने रही। चंडीगढ़ की हरनाज संधू ने हाल ही में मिस दीवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद से ही उन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीतने के लिए जी जान से मेहनत शुरू कर दी थी। पीएम मोदी ने किया काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण। 700 करोड़ की लागत से हुआ तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 700 करोड़ की लागत से 33 महीनों में तैयार हुए रेवती नक्षत्र में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ ने बताया कि 13 दिसंबर को रेवती नक्षत्र में दिन में 1:37 से 1:57 तक शुभ मुहूर्त प्राप्त हुआ। बता दें कि वाराणसी आगमन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि काशी पहुंचकर अभिभूत हूं। पीएम मोदी का विमान वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुबह 10:15 पर पहुंचा। पीएम की अगवानी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पहुंचे। गंगा तट के मंदिर के गर्भगृह तक बने काशी विश्वनाथ धाम का ये नया स्वरूप 241 साल के बाद दुनिया के सामने आ रहा है। 2.5 दशक बाद पीएम मोदी ने 8 मार्च 2019 को मंदिर का शिलान्यास किया था। 12 सांसदों के निलंबन के विरोध के बीच राज्यसभा दोपहर तक के लिए हुई स्थगित। 12 सांसदों के निलंबन को लेकर सदन में हंगामे के बीच राज्यसभा को दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू आज राज्यसभा में न्यायाधीशों के वेतन और सेवा संशोधन विधेयक को पेश करेंगे। बिल स्पष्ट करेगा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर पेंशन या पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा के हकदार होंगे। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधिनियम 1954 और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी वेतन और सेवा की शर्तें अधिनियम 1958 में और संशोधन करेगा। इस बीच भले ही विपक्ष के विरोध के कारण कार्यवाही के पहले सप्ताह में राज्यसभा को बार बार स्थगित किया गया, लेकिन फिर भी अब तक 52.50% की उत्पादकता दर्ज की गई है। पहले सप्ताह की तुलना में 5.6% का सुधार देखा गया है। साथ ही विपक्षी दल 12 निलंबित सांसदों के साथ संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। वरुण गांधी लाएंगे एमएसपी की कानून गारंटी पर बिल, ट्वीट कर दी जानकारी। कृषि सुधार कानूनों के वापसी के साथ एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत अन्य मांगों पर सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों को समझाकर भले ही लौटा दिया हो, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने एमएसपी की कानून गारंटी का निजी विधेयक पेश करने का ऐलान कर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कृषि कानून विरोधी आंदोलन को लेकर वरुण गांधी लगातार अपनी सरकार पर निशाना साधने से बाज नहीं आए। अब उन्होंने लोकसभा में इसी सप्ताह निजी विधेयक पेश करने की घोषणा कर दी है। वरुण ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने विधेयक का मसौदा लोकसभा सचिवालय को सौंप दिया है। उन्होंने इसके प्राविधानों पर सुझाव भी मांगा है। यूपी टीईटी 2021 अब 23 जनवरी को कराने की तैयारी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन को भेजा प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 यानी यूपी टीईटी 2021 को फिर से कराने पर बड़े मंथन के बाद शासन को तिथि को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने वर्ष 2022 में 20 से 25 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का आयोजन कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इनमें 23 जनवरी 2022 को रविवार है। इस कारण शासन का फोकस भी 23 पर ही रहेगा। 28 नवंबर को परीक्षा के पहले ही इंटरनेट मीडिया पर पेपर वायरल होने के बाद इसको रद्द कर दिया गया था। अब फिर से परीक्षा कराने की संभावित तारीखें शासन को भेजी जा चुकी हैं।
इसके लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन को 20 से 25 जनवरी के बीच परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेजा है। 20 से 25 जनवरी के बीच में 23 जनवरी को रविवार है। ऐसे में माना जा रहा है कि शासन 23 जनवरी 2022 को परीक्षा आयोजित कराने पर मुहर लगा सकता है। प्रधानी का चुनाव हारा तो वोट न देने वालों को पूरे गांव के सामने थूक कर चटवाया। बिहार के जिला औरंगाबाद से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो देश के संविधान के मुताबिक अपनी मर्जी के बिना किसी दबाव के वोट देने के अधिकार का हनन करने वाला है। दरअसल औरंगाबाद के टोले भुइयां बिगहा गांव के रहने वाले अनिल कुमार और मंजीत कुमार ने पंचायत चुनाव में प्रधानी के प्रत्याशी सिंघना गांव के बलवंत सिंह को वोट नहीं दिया था। बलवंत चुनाव हार गया और इसे ये बात पता चली तो वो अनिल और मंजीत के गांव पहुंच गया। अनिल और मंजीत को बेरहमी से पीटा, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब उसने दोनों से जमीन पर थूक कर चटवाया। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी औरंगाबाद ने बताया कि पीड़ितों के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और प्रधानी के प्रत्याशी रहे बलवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले एशेज टेस्ट में जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दूसरे स्थान पर। भारत पाक फिसले एक रैंक। एशेज टेस्ट सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं भारत और पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। भारत चौथे जबकि पाकिस्तान तीसरे स्थान पर खिसक गया। श्रीलंका पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बरकरार है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC के तहत अभी तक सिर्फ एक ही टेस्ट खेला है और जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया के कुल 12 अंक हैं। श्रीलंका 24 अंकों के साथ पहले स्थान पर काबिज है। परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया बराबर हैं। टीम की रैंकिंग परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से ही तय होगी। एशिया सीरीज का पहला टेस्ट हारने के बाद इंग्लैंड को तगड़ा झटका लगा है। गावा में 9 विकेट से हार के बाद इंग्लैंड चौथे से 7वें स्थान पर खिसक गया है। नफ्ताली बेनेट ने दुबई पहुंचकर रचा इतिहास। किसी इजरायली पीएम की ये पहली ऑफिशियल यूएई विजिट। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने रविवार को दुनिया को चौंका दिया। बेनेट ने रविवार सुबह बताया कि वो आज ही संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई जा रहे हैं। इजराइल और यूएई के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए अभी कुछ ही महीने बीते हैं। माना जा रहा है कि बेनेट की ये विजिट दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बेनेट की इस विजिट के बाद सऊदी अरब भी जल्द ही इजराइल के साथ कूटनीतिक रिश्ते बना सकता है। एएफपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक रविवार शाम को नफ्ताली बेनेट अबू धाबी पहुंच गए। सोमवार को उनकी मुलाकात अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ हुई। और फिलहाल देश दुनिया की खबरों में इतना ही। अब जान लेते हैं आज के इतिहास के बारे में। तारीख थी 13 दिसंबर 2001। संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था और महिला आरक्षण बिल पर हंगामा जारी था। करीब 11 बजे संसद को स्थगित कर दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष के नेता सोनिया गांधी संसद से जा चुके थे। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का काफिला भी निकलने ही वाला था। करीब 11:30 बजे अचानक सफेद एम्बेसडर में सवार 5 आतंकी गेट नंबर 12 से संसद के अंदर घुस आए। इस दौरान आतंकियों की कार उपराष्ट्रपति की कार से टकरा गई। चंद सेकंड के बाद संसद में जो हुआ उसके बारे में कभी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस पर तुरंत सीआरपीएफ के जवान अलर्ट हो गए। उस वक्त सदन में देश के तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। सभी को संसद के अंदर ही सुरक्षित रहने को कहा गया। एक आतंकी ने गेट नंबर 1 से सदन में घुसने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे वहीं मार गिराया। इसके बाद उसके शरीर पर लगे बम में भी ब्लास्ट हो गया। बाकी के 4 आतंकियों ने गेट नंबर 4 से सदन में घुसने की कोशिश की तो इनमें से 3 आतंकियों को वहीं पर मार दिया गया। आखिरी आतंकी ने गेट नंबर 5 की तरफ दौड़ लगाई तो वो भी मारा गया। जवानों और आतंकियों के बीच 11:30 बजे शुरू हुई ये मुठभेड़ शाम को लगभग 4 बजे खत्म हुई। 5 आतंकी तो मर गए, लेकिन संसद हमले की साजिश रचने वाले बच गए। संसद हमले के 2 दिन बाद ही 15 दिसंबर 2001 को अफजल गुरु, SR गिलानी, अफशान गुरु और शौकत हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी और अफशान को बरी कर दिया, लेकिन अफजल गुरु की मौत की सजा को बरकरार रखा। शौकत हुसैन की मौत की सजा को भी घटा दिया और 10 साल की सजा का फैसला सुनाया। 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया।
इस आतंकी हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की एक महिला सिक्योरिटी गार्ड, राज्यसभा के 2 कर्मचारी और एक माली को अपनी जान गंवानी पड़ी थी।